अस्सलाम वालेकुम। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। आज हम बात कर रहे हैं औरत की। औरत पे बहुत सारे लोग बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं और ये ऐसा टॉपिक है जो एक या दो पॉडकास्ट से या एक या दो बात से कंप्लीट नहीं होता। ये टॉपिक इतना वसी है, जब से दुनिया बनी है औरत का वजूद आया है और आज तक चल रहा है। औरत की मसाइल, औरत पे बात, बहुत जगह लब हमारे सी भी दिए गए कि औरत के ऊपर बात करना इंतहाई मुश्किल और तकलीफ दह अमल था। औरत के लिए जिसने भी बात की, जो भी खड़ा हुआ, सबसे पहले कहा गया कि औरत पाँव की जूती है। कहने वाले भूल गए कि औरत ही के जिस्म से हमारा वजूद आया है। औरत है तो हम हैं। इस टॉपिक पे मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं आज अपनी एक प्यारी सी होस्ट से चाहूंगी कि वो इस टॉपिक पे बात करें। हम और आप इस गुफ्तगू को सुनेंगे भी और समझेंगे भी, और ज़रूर उस पॉइंट तक पहुंचेंगे कि शायद हमारी ये एक छोटी सी कोशिश से किसी के दिल में कोई ऐसी बात आ जाए कि इस टॉपिक पे बात करते हुए उसको लगे कि ये वाकई एक अहम रोल है, माशरे का भी और हमारे वजूद का भी। सैयदा बुशरा शाह, अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम अस्सलाम। समाजी कारकुन और तरबियती माहिर हैं। उन्होंने मुख्तलिफ कौमी तंजीमों में बतौर ट्रेनिंग डायरेक्टर खिदमत अंजाम दी। समाजी तरक्की, इंसानी हकूक और क़यादत साजी के शोबे में नुमाया किरदार अदा किया। सैयदा बुशरा शाह ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैन अवी सतह पर भी की, जो हमारे लिए काफ़ी फ़ख्र है। खुसूसन भारत के साथ मुकालमा, अमन और समाजी अमूर पर मौसर अंदाज में गुफ्तगू के बायस उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान की जानिब से एक मजबूत और मौसर मुकर्रर के तौर पर इंटरव्यू किया। हम बहुत खुश नसीब हैं कि आज सैयदा बुशरा हमारे साथ मौजूद हैं। वो जैन पाकिस्तान की सीईओ हैं, जो नौजवान बच्चों और ख़वातीन के हुकूक मार्तों की तरबियत और समाजी बाख्तियारी के सरगर्म अमल इदारा है। उनकी जद्दोजहद का मकसद एक बाशऊर, बाइख्तियार और पुरअमन माशरा तश्कील देना है। तो सैयदा बुशरा शाह, अपनी ज़बानी हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को। सैयदा बुशरा शाह का सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया इस टॉपिक पे बात करने के लिए, और इतना तवील और इतना वार्म वेलकम किया मेरा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं बस अपने बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगी, ज़्यादातर तो डिटेल्स माशाल्लाह आपने बता दी हैं। मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम करती हूँ, एज ए ट्रेनर काम करती हूँ, हक बात कहती हूँ, सच बात कहती हूँ, लॉजिकली चीजों को देखती हूँ, सही और गलत में फर्क करती हूँ। और जहां भी मुझे दिखता है कि जुल्म हो रहा है किसी भी जिन्स के साथ, किसी भी मखलूक के साथ, उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती हूँ, या मेरे बस में आवाज उठाने के अलावा जो कुछ होता है वो करती हूँ, और अपने मुल्क के लिए काम करती हूँ और मजीद काम करना चाहती हूँ। शुक्रिया। तल्ख सवाल होंगे, चुभने वाले सवाल होंगे, और मुझे लगता है कि इस बात पे लोग बात भी करेंगे, हमारे सवालात पे। और आप भी इस जवाब को इस तरीके से हमें दीजिए कि शायद हमारे लोग मुतमईन होना शुरू हो जाएं। पाकिस्तान इंशाल्लाह। में खवातीन के हुकूक की बात को इतना बुरा क्यों समझा जाता है, आप बताएंगी? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। पाकिस्तान में मैं कहूंगी कि सिर्फ खवातीन के हुकूक की बात को बुरा नहीं समझा जाता। पाकिस्तान वो मुआशरा है, वो सोसाइटी है जहाँ पे कोई भी इंसान अगर अपने हक की बात करता है, उसको अगर कहीं दर्द हो रहा है किसी ऐसे शख्स की वजह से, या ऐसे निजाम या सिस्टम की वजह से जो कि बना दिया गया है सोसाइटी में, तो वो इंसान जब ये चीखता है, कहता है, बताता है कि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा नुकसान हुआ है, तो उसको बुरा समझा जाता है। और अगर वो शख्स औरत हो फिर तो बात ही और है। उसकी वजह यह है कि हमारे जो जहन है इसमें एक सो कॉल्ड जुमला रच बस गया है, बैठ गया है। वो जुमला यह है कि औरत को तो औरत तो नाम ही बर्दाश्त का है, औरत को ही लेके चलना है, औरत को ही बर्दाश्त करना है, औरत को ही सब कुछ करना है। तो जब सब कुछ औरत को ही करना है तो आप उसको वो फैसिलिटीज क्यों नहीं दे रहे हैं, उस तरीके से पैम्पर
क्यों नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें करे भी, वो तकलीफें भी उठाए, और उसको जब उस तकलीफ पे दर्द हो और वो कोई बात करे, अपने हक के लिए आवाज उठाए, तो वो आवाज भी चुभती है आपको। तो तो गुजरात पाकिस्तान का का। मुझे ये जी कहीं जी। कि अगर कोई औरत अपने लिए कोई बात करती है, कोई हक में बोलती है, तो हमारे लिए कॉमन जुमला होता है, जी इंतहाई बदतमीज है। जी जी। सपोज आप बिल, बहुत बड़े लेवल पे भी ना जाएं, छोटे से घरों में भी अगर कोई बच्ची अपनी हक के लिए भी कोई जुमला बोल दे कि वो कहे कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है या इस बंदे से शादी नहीं करनी, ये जी बहुत बिल्कुल। कॉमन सी बात कर रही हूँ मैं, इसलिए कि बहुत लोअर सोसाइटी या हमारे हम्म। मिडिल घरानों में ये चीजें बहुत कॉमन होने लगी कि अब बच्चियां बोलने लगी हैं कि हम इस बंदे से शादी नहीं करनी, या हमें ये चीज नहीं पढ़नी, या हमें ये लाइन नहीं ज्वाइन करनी, तो कह दिए जाते कि बहुत बदतमीज है, बहुत ज्यादा इसका एटीट्यूड बुरा होता जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जो हम पाकिस्तान आजाद हो गया है, हम आ गए हैं, लेकिन अभी तक सब कॉन्टिनेंट के वो जो रस्म रिवाज हैं, वो जो बड़ापन है कि बड़े हमेशा सही होते हैं, हर जगह सही होते हैं, छोटों की हर बात बदतमीजी होती है, उन चीजों को हम अब तक नहीं निकाल पाए। हम उससे आजाद नहीं हुए हैं, हमने सिर्फ एक खित्ता ले लिया है, एक जमीन का टुकड़ा अलग ले लिया है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जब भी हम बात करते हैं, खास करके खवातीन जब बात करती हैं, तो बोलने वाली औरत बुरी लगती है आपको। वो क्या बोल रही है और वो क्यों बोल रही है, उसको बोलने की नौबत क्यों आई, ठीक है, आपने उसको इतनी तकलीफ दी ही क्यों कि उसको खुद अपने लिए आवाज उठानी पड़ी, उसके साथ ऐसी चीजें, ऐसी एक्टिविटीज हुई ही क्यों। तो जब वो औरत बात करती है, जब वो औरत बोलती है, अपने हक में आवाज उठाती है, तो उसको बदतमीजी का टैग लगा दिया जाता है। क्योंकि मैंने जैसे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के आपके आंसर में कहा कि हमारे माइंड में ये चीज है कि औरत को तो बर्दाश्त, औरत तो नाम ही बर्दाश्त है, जब बात ही खत्म हो गई ना, जब औरत नाम ही बर्दाश्त का है, तो बस फिर उसको बर्दाश्त नहीं करना है, फिर आप उसमें ईंटें बरसाएं, पत्थर बरसाएं, कुछ भी करें, उसने बर्दाश्त करना है। और अगर वो बर्दाश्त नहीं करती, बात करती है, तो उसका मतलब कि वो बदतमीज है। तो अच्छा, ये ये आपने टैग तो बात की बिल्कुल लगता है। बहुत ही छोटे घर की औरत के बारे में, ठीक है, जो औरतें बाहर निकल आई, जो औरतें बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बात कर रही हैं, जो औरतें एनजीओस चला रही हैं, जो औरतें इस लेवल पे काम कर रही हैं कि उनकी एक प्लेटफॉर्म पे काफी लोग औरतों को सपोर्ट भी किया जा रहा है। कुछ बेचारी औरतें जो ऐसे इश्यूज हैं, उनके साथ रेप इश्यूज हैं, ये इस टाइप के हैं, वो उसमें भी आ रही हैं और वो उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो वो जब कुछ बात करती हैं, वो जब कोई आवाज उठा रही हैं, तो कहा जाता है जी ये तो मगरिबी एजेंडा है। इस हम्म। बारे में आप कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, असल में बात यही है कि हमारे मुल्क में जो भी चीज आती है, आया वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसको हम मगरिब पे थोप देते हैं। हमारा शुरू से ये शेवा रहा है हमारी सोसाइटी का कि हम अपनी गलतियों को, अपनी गुनाहों को, अपनी कोताहियों को ओन नहीं करते। हम कहते हैं, चाहे वो खानदान हो, रिश्तेदार हो या मुल्क हो, हम कहते हैं तुम्हारी वजह से ये हुआ है। मैं ये बात कहती हूँ कि अगर औरत का बात करना, अपने हक में आवाज उठाना मगरिबी एजेंडा है, अगर मगरिबी एजेंडा है तो बिल्कुल सही है। अगर औरत ने मगरिब से ये आपको चीज नहीं ली है लगता कि तो आपकी इस बहुत। बात से लोगों में ये तासुब फैलेगा कि आप भी किसी मगरिबी एजेंडा पे काम कर मैं रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल अपनी बात आगे कंटिन्यू करके क्लियर कर रही हूँ ना आपको। अगर मगरिबी एजेंडा ये है कि मुझे अगर सुई चुभ रही है, मैं एक और औरत हूँ, मुझे अगर सुई चुभ रही है और कोई और चुबो रहा है, और स्पेशली जो चुबो रहा है वो औरत नहीं है, कोई मर्द है, और मैं उस पर चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है, हटाओ ये यहाँ से, मुझे तकलीफ हो रही है, अगर मैं ये बात कह रही हूँ और ये कॉन्सेप्ट मतलब मगरिबी एजेंडा है, तो फिर वेलकम है इस मगरिबी एजेंडे को। ये एजेंडा तो फिर हमें बहुत पहले ले आना चाहिए था, क्योंकि यही एथिकल एजेंडा भी है, यही दीन का एजेंडा भी है, यही शरीयत का एजेंडा भी है कि तकलीफ ना दें एक दूसरे को। और खास करके औरत को, अगर मैं दीन की बात करूं, तो औरत को तो बहुत ही नाजुक अल्फाज और बहुत ही जो है वो प्रायोरिटाइज किया गया है औरत को तो दीन में। ठीक है, तो लेकिन अगर ये मगरिबी एजेंडा है, सो वेल एंड गुड, गो विद दिस औरत मगरिबी के एजेंडा लिए प्लीज। ये मगरिबी एजेंडा उठाने वाले भी तो हमारे बहुत सारे, मुझे कहना नहीं चाहिए, मजहबी तंजीमें हैं जो इस हम्म। चीज को उठा के बैठी है, जो इस चीज को दबाई जा रही है कि औरत की आवाज बुलंद ना हो जाए। एक औरत अगर मर्द से ज्यादा ऊंची आवाज में आ जाए, तो सबसे ज्यादा जो दबाया जाता है वो इन्हीं मजहबी तंजीमों के, और आपको पता है कि मजहब काट खेल दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा जो मुल्क है ना पाकिस्तान, हम कहते हैं कि दीन के नाम पे बना था। दीन यहाँ है कहीं नहीं, हम सही दीन फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। मुझे बताइए, दीन में, शरीयत में कहाँ लिखा है औरत को तकलीफ पहुंचाना, औरत के हुकूक? अगर आप दीन की बात करते हैं ना,
मैं सोसाइटी की तो बात नहीं कर रही, सोसाइटी में वुमेन राइट्स जो है ना वो बहुत पीछे रह जाएंगे अगर मैंने शरीयत शुरू कर दी, क्योंकि शरीयत में तो बहुत सारी ऐसी प्लेसेस है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे औरत को बहुत आगे का मुकाम दिया गया है मर्द से। तो बिल्कुल। अगर आप सही दीन फॉलो करेंगे, और ये दीन के ठेकेदार जो बने बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर मेंबरों पे बैठ के, ये कौन सा दीन पढ़ा रहे हैं, अगर ये दीन सही दीन पढ़ाएंगे तो औरत का मुकाम और औरत की हुकूक तो वो तो बात फिर बहुत आगे निकल जाती है। ये फेमिनिज्म और फिर ये जो सारी चीजें, ये तो सोसाइटी सोशल चीजें, ये तो बहुत पीछे रह जाती है। हमारा दीन तो बड़ा जबरदस्त है इस मामले में, अगर आप सही दीन की बात करते हैं तो। तो आपने ये देखा कि गुज़श्ता चंद सालों में, ज़्यादा 8 या 10 साल में, औरत मार्च, ये एक ऐसा नाम आया है जिसने या तो बहुत ज्यादा गर्माइश पैदा कर दी, लोग थरथराने लगे इस लफ्ज से, हम्म। औरत मार्च से, और ज्यादातर गुस्सा, नापसंदीदगी, पूरा आप देखिए सोशल मीडिया, हर चीज बढ़ जाती है। अगर कोई हम्म। औरत खुदा ना खास्ता उस मार्च में शामिल होकर आ जाए, तो उसकी इतने गंदे एंगल से तस्वीरें बनती हैं, चीजें होती हैं, कि उसको उस जो मकसद है उसको बदनामी तक ले जाया जाता है। इस बारे में आप क्या कहती हैं? देखिए, मेरा इस बारे में थोड़ा सा इस क्वेश्चन का डिटेल आंसर दूंगी मैं। उसकी वजह यह है कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं हक की बात करती हूँ। जहां जो चीज मुझे गलत लगेगी, जिस भी जेंडर में, जिस भी चीज में, मैं उसको बिल्कुल अलल ऐलान कहती हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि मार्च किसी भी चीज पे क्यों की जाती है, जब आपकी हक तलफी हो रही हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, या चाहे मार्च करने वाले मर्द ही क्यों ना हो, जब भी आपकी हक तलफी हो रही होती है या कोई आपके राइट्स पूरे नहीं हो रहे होते, तब आपको सड़कों पे निकलना। देखिए, मार्च करना ये आखिरी हद होती है किसी इंसान के बर्दाश्त की, कि आपको सड़कों पे निकलना पड़ रहा है, ग्रुप बना के आपको सड़कों पे निकलना पड़ रहा है बात करने के लिए, क्योंकि टेबल पे तो मसाइल हल नहीं हुए ना, घरों में तो आपसे मसाइल हल नहीं हुए, तो अब औरत को सड़कों पे निकलना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे उसी औरत मार्च के अंदर कुछ ऐसे अनासिर भी हैं जो कि ऐसे प्ले कार्ड्स उठाते हुए हमें दिखे, या ऐसी एक्टिविटीज करते हुए हमें दिखे जिसका ताल्लुक ना फेमिनिज्म से है, ना खवातीन के राइट से है, ना वेमेन राइट से है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी है कि ये अनासिर तादाद में बहुत थोड़े थे, इस करके उसको एक प्रोपेगेंडा की सूरत में बना दिया गया और असल बात को दबा दिया गया। जो असल बात, जो कि कसीर तादाद में थी, ज्यादा तादाद में थी, खवातीन के हुकूक के, सही वाले हुकूक के प्ले कार्ड उठाए गए थे, उनको किया। और ये जो चंद नेगेटिव अनासिर थे जिसने औरत मार्च को भी खराब किया और सोसाइटी, ये दोनों पार्टीज के दरमियान मजीद फसाद करवाने की कोशिश की, इन अनासिर को प्रोपेगेंडा बना के फैला दिया गया, हाईलाइट कर दिया गया, और पूरी की पूरी औरत मार्च को खराब कर दिया गया, गंदा कर दिया गया। जबकि उस औरत मार्च में जो पॉजिटिव साइड था वो खवातीन के हुकूक के लिए था, और सियासत ये खेली गई कि वो थोड़े से तबके को उठा के और पूरी औरत मार्च को आपने जो है वो आप ये कह दबा रही हैं, दिया और उसको अपना खराब कर खाना दिया। खुद तो गर्म ये करो, इसकी वजह है। अपना खाना खुद गर्म करो, अपने कपड़े खुद इस्त्री करो, ये वाले जो प्ले कार्ड्स हैं, ये बिल्कुल उससे हट कर थे। जो एक टॉपिक लेकर एक औरत मार्च करने आई थी, या इसको नहीं, भी आप इस पे ये वो यूज प्ले कर रही हैं? कार्ड्स थे, ठीक है, ये वो प्ले कार्ड से अपना खाना खुद गर्म करो, मेरे जैसे मेरी मर्जी, ये दो सेंटेंसेस मैंने भी अपने माइंड में सोचे हुए थे। ये वो प्ले कार्ड थे जो कि थे नहीं गलत, लेकिन उनको पोर्ट्रे गलत किया गया, ठीक है। मैं जिन एक्टिविटीज की बात कर रही हूँ उसमें कुछ ऐसी दिखाया गया, या मर्द को कमतर दिखाया गया, या मर्द पे अपनी अपनी जो है वो हाकमियत जमाई गई। इस तरह के वो भी चंद एक अनासर थे जिसको लेके आपने पूरी औरत मार्च को गंदा कर दिया। दूसरी बात, जो आपने ये सेंटेंसेस, ये जो प्ले कार्ड्स का नाम लिया कि अपना खाना खुद गर्म करो, मैं थोड़ी सी इस पे तफसील बताना चाहूंगी। अपना खाना खुद गर्म करो ये गलत बात नहीं थी, इसको पोर्ट्रे गलत किया गया। अब मैं आपको उसका कल्चरल बैकग्राउंड बताती हूँ। मैं, मुझे नहीं पता औरों का, मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने ये अपने कल्चर में, अपने खानदान में, अपने इर्द गिर्द होते देखा है, और बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। औरत काम करती है, कमाती है, घर चलाती है, मर्द काम करता है, कमाता है, घर चलाता है, मर्द आता है, औरत उसके सामने खाना बनाती है, गर्म करती है, रखती है, और उसके सामने से फिर बर्तन भी उठाती है। ये हम सब ने देखा है, कहीं ना कहीं हम सब ने देखा है। इस नॉर्म को इस बनाए गए थे कि ये वो बेसिक चीजें हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं, जिसमें आपको औरत को गुलाम या नौकर जैसे ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं चाहूंगी कि आप अपने प्लेटफॉर्म से जरूर इसको हाईलाइट करें। सेकंड जो पॉइंट है, मेरा जिसम मेरी मर्जी, दिस वाज बेसिकली, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ, 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 बेसिकली, वि
मैरिटल रेप, जो मैरिटल रेप है उस वुमेन, क्योंकि वो औरत भी जिंदगी के उसी सारे मसाइल से गुजर के पूरा दिन लड़ झगड़ के आ रही है, जिससे आप लड़ झगड़ के आ रहे हैं। सो इफ द वुमन इज नॉट विलिंग, यू कैन नॉट फोर्स दैट वुमन। तो इन दोनों प्ले कार्ड्स का मतलब बिल्कुल सही था, लेकिन फिर वही बात कि इसको पोर्ट्रे गलत किया गया। क्यों किया गया, क्यों मुतनाज़ बनाया गया औरत मार्च को, जी इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसीलिए 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 मुतनाज़ बनाया गया ताकि खवातीन के हुकूक दब सके, ताकि उनके बेसिक राइट्स को दबाया जा सके, ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। खवातीन औरत मार्च में जो डिमांड कर रही हैं, जो उनकी बेसिक डिमांड है, जो फेमिनिज्म का असल मकसद है, इक्वालिटी, यकसानियत, या सेम अपॉर्चुनिटीज इन करियर, जॉब, इन बिजनेस, इवन एट होम, घरों पे भी एक औरत है, डिमांड को दबाने के लिए, खवातीन के राइट्स को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई कि औरत मार्च को गंदा किया जाए और औरत मार्च के खिलाफ एक फसाद बर्पा किया जाए। सिंपल इज दैट। क्या फेमिनिज्म का पाकिस्तान में गलत समझा या जानबूझकर गलत पोर्ट्रे किया गया? फेमिनिज्म पे बात करेंगे अब हम। जी जी बिल्कुल, फेमिनिज्म का मकसद हम समझे ही नहीं है। असल में मसला यही है ना कि हम किसी भी चीज को समझते नहीं है। हम वो बस मार्केट में आती है और हम उसके बारे में शोर शराबा शुरू कर देते, रिसर्च नहीं करते। अगर थोड़ी सी हम हिस्ट्री की तरफ जाए फेमिनिज्म की, तो बेसिकली फेमिनिज्म जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, और ये वर्ड फारसी फ्रेंच जबान का वर्ड है, ठीक है। फ्रेंच जबान से निकला। फेमिना का मतलब होता है औरत। अगर हम इसकी टाइम ड्यूरेशन में जाते हैं तो 19 से लेके, मैंने कुछ नोट्स भी इस हवाले से रिसर्च क्योंकि मैं हमेशा करती हूँ, तो 19 सेंचुरी से लेके 20 सेंचुरी तक खवातीन के सिर्फ वोट डालने की बात की गई थी कि खवातीन को ये राइट दिया जाए कि खवातीन वोट कास्ट कर सके। इस हिसाब से एक तहरीक चलाई गई थी, ठीक है। फिर अगर हम 1920 की बात करें, 1920 में अमेरिका में पहली मरतबा खवातीन को ये राइट हासिल हुआ कि वो वोट कास्ट कर सके, वो अपनी राय का इजहार कर सके, सियासी शऊर उनको हासिल हो। अब हम 1960 से लेके 1980 तक की बात करते हैं, तो उस पोर्शन में भी, उस एरा में भी खवातीन ने कुछ चीज डिमांड नहीं की फेमिनिज्म में। सिर्फ ये चीज डिमांड की है कि इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाए, इक्वल क्वालिफिकेशन दी जाए, इक्वल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाए, घरों में इक्वली ट्रीट किया जाए, सैलरीज पैकेजेस इक्वली दिए जाए, ठीक है। तो मैंने आपको 1920 भी बता दिया, 1960 भी बता दिया, 60 से लेके 80 तक बता दिया, 2026 चल रहा है। 2026 में भी फेमिनिज्म का वही सेम कॉन्सेप्ट है। हम वो एक ही राग आपने शुरू दिन से आखिर तक अब तक कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे दो, एंड दिस इज कॉल्ड फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मकसद मर्द से बढ़तरी हासिल करना नहीं है, बस इक्वल राइट्स मांगना है। ये गुनाह है हमारा। देखिए, पैकेजेस तो अभी भी इक्वल नहीं हुए। औरत की मेहनत अभी भी डबल है। ऑफिस जाती हुई औरत वही 9 to 5 जा रही है, ज्यादा मेहनत कर रही है। और अब तो माशाल्लाह से औरतें आप देखें, बड़े शहरों में वैन्स भी खुद चला रही हैं। इनफैक्ट वो इस तरीके के काम कर रही हैं जो मर्द कर रहे हैं, लेकिन उनको ज्यादा रोड हरासमेंट का भी सामना करना पड़ता है। अगर एक बाइक सैलरीज नहीं है है, उनके ऊपर डबल। बिल्कुल। बाइक चलाती हुई बच्ची है, जी जी, तो कंटिन्यू वो कीजिए आप। किस तरीके से शोर मचता है उसके साथ में, उसके इर्द गिर्द के मर्द। मतलब एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है। ये तो कोशिश करेंगे जी, ये हमारी बहन या ऐसा ही है। बेटी बाइक लेके चली जाए, लेकिन उसके पीछे हम्म। चंद दिनों बाद उसी को मना कर दिया जाता है कि नहीं नहीं, रोड खराब है, ऐसे ही माहौल है। खराब है, या माहौल ऐसा बन जाता है। ऐसे ही तो है। इस टॉपिक पे आप बात करें मुझसे कि असल फेमिनिज्म क्या है? अगर ऐसा है तो और असल अब तक कामयाब क्यों नहीं हो रही, इस टॉपिक को लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ रही? असल फेमिनिज्म वही है जो हिस्ट्री मैंने अभी आपको पूरी बताई। असल फेमिनिज्म यही है कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, घर में हमें इक्वली ट्रीट किया जाए। अगर एक घर है जिसमें एक मर्द भी कमाता